Hello students, in the previous video I had explained you till example number 2. Now let's come to example number 3, in which it is given that ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC, AD bisects exterior angle PAC and CD parallel AB. You have to show that angle DAC is equal to angle BCA. अब आपको जो भी चीज़ प्रूफ करनी है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इज़ राइट वट एवर डेटा इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, जब आप गिवन डेटा को लिख लेते हो अपने सोल्यूशन के स्टार्टिंग में, तो वो डेटा आपका बाद में प्रूविंग में यूज़ होता है और कुछ भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं होता. व्हेन यू डू नॉट राइट इट, तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है दैट यू मिस ऑन सम पॉइंट्स और उससे आपको कोई भी गिवन क्वेश्चन प्रूव नहीं हो पाता. सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखोगे. सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दैट ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. फिर आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी. अब जैसे ही आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, you will be able to conclude that angle ABC will be equal to angle ACB. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. अब बात आती है एंगल PAC की. हम PAC पे क्यों आए, क्योंकि एंगल DAC और एंगल ACB अगर कोई कॉमन जो सोर्स है जो इन्हें इक्वल प्रूफ कर सकता है वो एंगल PAC है. अब देखो एंगल PAC आपके ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बन रहा है. एंगल ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर में बन रहा है एंगल PAC. ठीक है, ऑन एक्सटेंडिंग साइड बी ए. तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी. वाई? बिकॉज एंगल्स द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल. सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिस एंगल पी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी. अब ए बी सी इक्वल टू ए सी बी आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. अब एंगल ए PAC is also equal to angle PAD plus angle DAC और AD एंगल PAC का बाइसेक्टर है, तो यानी कि PAC is equal to एंगल PAD plus DAC. सम हो गया. देखो एंगल PAD प्लस एंगल DAC दोनों इक्वल भी है, तो आप सिंपली लिख सकते हो एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC. अब आपको पहले पता चला ये इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के, फिर मिला ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी के. अब दोनों साइड है तो एंगल पी ए सी, दोनों को इक्वेट करोगे इक्वेशन को, तो आप लिख सकते हो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी. सेकेंड पॉइंट आपको प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दैट यू हैव टू शो दैट दी ऑपोजिट एंगल्स, या कोई भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी एंगल की या साइड की जो पैरेललोग्राम होने पर यूज़ होती. ऑपोजिट साइड पैरेलल होती पैरेललोग्राम की, तो या तो आप किसी भी दो एक पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो और दूसरा पेयर पैरेलल प्रूफ कर दो, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी प्रूफ किया था एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. ठीक है, डी ए सी और ए सी बी इक्वल था. अब ये इक्वल तब भी होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना देंगे विद ए डी पैरेलल टू बी सी. अब इसी से हमें पता चला कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. देन ऑल्सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. अब यहाँ पर लाइन पैरेलल भी हो गई तो और एंगल इक्वल हो गए, तो अब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम. ऑपोजिट एंगल इक्वल भी हो गया, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई, और ऑल्सो बी ए इक्वल टू क्या होगा, सी डी. वाई? बिकॉज इसमें भी आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, एंगल वाली, ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी आपकी इसमें. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट एग्जांपल इज टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम are intersected by a transversal P. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angle is a rectangle. देखो यहाँ पर आपको दो लाइन गिवन है L और M, they are parallel to each other and P is the transversal. You have to show that the quadrilateral formed by the bisectors. देखो कौन कौन से इंटीरियर एंगल बने, एक तो बना एंगल पी ए सी, एक बना एंगल ए सी क्यू, एक बना एंगल एस ए सी, एक बना एंगल एस ए आर, और इनके बाइसेक्टर्स जो हैं उनको मिला उन पॉइंट्स को मिलाकर एक बन रहा है क्वाड्रिलेटरल. एंड यू हैव टू शो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. तो हम क्या बोलेंगे कि लेट की एंगल पी ए सी का जो बाइसेक्टर होगा और एंगल ए सी क्यू का बाइसेक्टर इट इज मीटिंग एट पॉइंट बी, एंड सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ए C and ACR is meeting at point D. Okay students, और एंगल PAC इक्वल टू एंगल
angle PAC is equal to angle ACR. Why? Because L and M are parallel, P is transversal, and they are forming alternate angle pair. When these two angles are equal, the half of both the angle must also be equal. Then half of angle PAC is equal to half of angle ACR, and half of angle PAC is equal to, देखो PAC का जो हाफ है, PAC का हाफ या तो है एंगल PAB या है एंगल BAC। आप कोई भी एंगल लिख सकते हो, लेकिन जो BAC है वो तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, PAB क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंड सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल ACR इज इक्वल टू एंगल ACD। दीज टू एंगल्स बिकम इक्वल। अब देखो, अब एंगल BAC इक्वल आ गया एंगल ACD, एंड दे फॉर्म किसका पेयर, ऑल्टरनेट एंगल का पेयर, किसके लिए, लाइन AB एंड लाइन CD के, जिसमें AC एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। अब सिमिलरली BC AD के पैरेलल होगा। वाई? अब जैसे हमने यहाँ बात की थी हाफ ऑफ एंगल PAC की, ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे थे PAC और ACR। अब आप क्या एंगल कंसिडर कर सकते हो, PAC में आपने कंसिडर किया था एंगल BAC, तब आपका कौन सी लाइन पैरेलल हो गई, लाइन AB एंड लाइन CD। अगर आप यूज़ करो कौन सा एंगल, एंगल BCA और एंगल DSC या CSD, कुछ भी लिख सकते हो आप इस एंगल को, तो उससे आपकी कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी, BC पैरेलल टू AD। स्टेप्स वही होंगे जैसे आपने PAC और ACR को कंसिडर किया था। अब आप इन्हें ना कंसिडर करके कंसिडर करोगे एंगल ACQ और एंगल SAC को, उसके थ्रू आपके BC और AD पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। बोथ ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, लाइन L, इस पे एंगल बन रहे हैं एंगल PAC और एंगल SAC। इसका सम क्या होगा, SAC कह लो या CS, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अच्छा, जब एक एंगल का सम, मैंने वो लिखा एंगल PAC प्लस एंगल SAC इक्वल टू 180 डिग्री, पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इक्वल आ गया, और हाफ ऑफ एंगल PAC क्या है, वो है एंगल BAC। एंगल BAC हो गया PAC का हाफ, और हाफ ऑफ एंगल SAC क्या है, एंगल CAD। अब एंगल BAC और एंगल CAD का सम क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऑपोजिट लाइन पैरेलल थी तो पैरेललोग्राम था, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो अब पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो अब ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। Now let's come to next example. Show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. You have to show that the bisectors of the angle form a rectangle. तो अब आपके एंगल्स क्या क्या बने पैरेललोग्राम के, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। और सपोज करो कि जो बाइसेक्टर्स हैं, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल D का बाइसेक्टर मीटिंग एट पॉइंट S, एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर इट मीट्स एट पॉइंट Q। ठीक है, एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर किस पे मिल रहा है, पॉइंट P पे। एंगल D और एंगल C का बाइसेक्टर मीट कर रहा है R पॉइंट पे, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपका क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल। यू हैव टू शो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। अब इसे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले तो इसकी लाइन पैरेलल हो जाए, या फिर इसके चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए, और आप इसकी ऑपोजिट एंगल्स उसके इक्वल हो जाए, मतलब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हो जाए, 90 डिग्री का एंगल हो जाए, तो आप इसे रेक्टेंगल कह सकते हो। ठीक है, अब एंगल DAS और एंगल ADS, एंगल DAS एंड एंगल ADS इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल A। एंगल DAS क्या है, हाफ ऑफ एंगल A। एंगल ADS क्या है, हाफ ऑफ एंगल D। अब एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। दोनों में से आपने हाफ कॉमन लिया, अंदर आ गया एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A और एंगल D का सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कैसे, आपको ऑलरेडी बताया गया था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है और AD उसमें उस तो क्या होगा, AB पैरेलल टू CD और AD विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, एंड एंगल A एंड एंगल D आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसके लिए इसका सम क्या हो गया, 180 डिग्री।
एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग एंगल डी एस प्लस एंगल ए डी एस, इसका सम क्या आ गया 90 डिग्री। अब इसका सम 90 डिग्री आ गया, इसका सम आपका 90 डिग्री आ गया। तो आपका क्या आ गया, एक एंगल एंगल डी एस प्लस एंगल ए डी एस इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। अब एंगल डी एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी एस से इसका सम क्या होगा 180, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ए एस डी या डी एस ए। दो का सम तो 90 डिग्री, थर्ड एंगल विल बी 90 डिग्री ओनली। तो एंगल डी एस ए क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो एंगल डी एस ए और एंगल पी एस आर क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बाय दिस एंगल पी एस आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे इसमें हमने प्रूफ किया हाफ ऑफ एंगल डी और हाफ ऑफ एंगल ए लेकर हम कंक्लूजन पर आए कि एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही आप हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल बी यूज़ करोगे तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी की लिए लगाओगे प्रॉपर्टी, तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल आर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी के लिए यूज़ करोगे तो आपका एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब हर दो आपके जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनके लिए जब आप यही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ होता जाएगा। सारे एंगल 90 डिग्री आ गए, 90 डिग्री आ गए तो एंगल एस और एंगल क्यू बराबर हो गए 90 डिग्री के, और दोनों ऑपोजिट भी हैं तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है और 90 डिग्री भी है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया, और 90 डिग्री है तो इसलिए क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। अब ये हमारी ऊपर की कंडीशंस हो गई पैरेललोग्राम प्रूफ करने की, या तो हम ऑपोजिट एंगल इक्वल बताते हैं तब पैरेललोग्राम प्रूव होता है। अब एक क्वाड्रिलेटरल तब भी पैरेललोग्राम होगा जब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, यानी कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन बी सी इज पैरेलल टू ए डी। वाई, क्यों, क्योंकि देखो हमने ऊपर प्रूफ करा कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम होते हैं। जब ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वो अल्टरनेट एंगल का पेयर बना देंगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो उसकी साइड्स पैरेलल भी हो जाएंगी। ए बी इक्वल टू सी डी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है, पैरेलल हो गए इक्वल हो गए। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कैसे, ऑल्टरनेट एंगल आ जाएंगे, इक्वल साइड आ गई, यहाँ पर भी इक्वल साइड्स आ गई, यहाँ पर भी। तो साइड, एक साइड कॉमन भी है ए सी, एक साइड कॉमन है, एक साइड गिवन है इक्वल, ए सी कॉमन हो गई, सी डी इक्वल टू ए बी हो गई, और एक एंगल इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब इसके बाकी के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होते ही साइड बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी के। तो नाउ यू कैन से दैट अनदर कंडीशन इज दैट इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड किसकी, ए बी के एंड सी डी के। सी डी और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी और क्यू। ए क्यू, इफ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट एस, ए क्यू जो साइड है वो डी पी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एस पे, और बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी एट पॉइंट आर। देखो बी क्यू जो है आपकी साइड, बी क्यू साइड इज इंटरसेक्टिंग दिस साइड डी पी एट पॉइंट आर। यू हैव टू शो दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो ए पी सी क्यू आपने कंसिडर करा फिगर, ए पी सी एंड क्यू, देन ए पी पैरेलल क्यू सी, ए पी पैरेलल हो गया क्यू सी के, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी पैरेललोग्राम था। अब ए बी का पार्ट हो गया ए पी और सी डी का पार्ट हो गया क्यू सी, तो इसलिए ये भी पैरेलल हो गया। अब ए पी इक्वल टू है हाफ ऑफ ए बी और सी क्यू इक्वल टू है हाफ ऑफ सी डी। ए पी इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, सी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ सी डी के। ए बी सी डी पैरेललोग्राम था इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी था, दोनों का हाफ करोगे वो भी इक्वल होगा। इसका हाफ इक्वल आया किसके, ए पी के और क्यू सी के। दोनों साइड ए पी और क्यू सी पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। साइड जब पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो फिगर क्या कहलाती है, एक पैरेललोग्राम। सेकेंड आपको प्रूफ करना है डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, वैसे ही करोगे। सी डी इक्वल टू ए बी है, हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ ए बी भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी अब हो जाएगा पी बी के इक्वल, हाफ ऑफ सी डी इक्वल हो जाएगा डी क्यू के।
ए बी पैरेलल था सी डी के, तो पी भी पैरेलल होगा डी क्यू के। साइड पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलर चीज़ आप करोगे पी एस क्यू आर के लिए। देखो पी एस क्यू आर को अगर हम बात करते हैं तो एस पी पैरेलल होगा आपका क्यू आर के, एस पी पैरेलल होगा क्यू आर के। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने डी पी बी क्यू को पैरेललोग्राम शो करा, तो डी पी और क्यू भी पैरेलल होंगे, और डी पी और क्यू बी का ही पार्ट है एस पी और क्यू आर, तो ये भी पैरेलल हो गए। डी पी इक्वल था क्यू बी के, तो इसका हाफ पी इक्वल हो जाएगा। देखो एस पी पैरेलल हो गया क्यू आर के। अब आपने जो फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें आपने प्रूफ किया था दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, उसमें ए क्यू पैरेलल था पी सी के। ए क्यू पैरेलल है पी सी के, तो एस क्यू विल बी पैरेलल टू पी आर। दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इसलिए पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके यू विल सॉल्व एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 8.1।